हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको धातु पढ़ाया, अब उसी को आगे बता रही हूँ कि धातु कितने प्रकार के होते हैं। धातु के प्रकार। मैंने आपको धातु के बारे में तो समझा दिया था, अब धातु के प्रकार के बारे में बता रही हूँ। धातु दो प्रकार के होते हैं। धातु दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, एक होता है जो अपरिवर्तनीय रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है धातु। जो धातु अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती है, उसे अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। अब चलिए जैसे समझते हैं। जैसे में हो गया कि लिख धातु जो है इसका बदलता नहीं है। जैसे लिख है तो इसका जब सब धातु रूप चलेगा तो लिखती, लिखता, लिखंती, इस तरह से चलेगा। मतलब इसमें चेंज नहीं होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और हुआ पठ धातु, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होता है। वध धातु, खाद धातु, इस तरह के बहुत सारे हैं इत्यादि, जिसका कि अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है। अब है परिवर्तनीय। परिवर्तनीय धातु, इसमें क्या होता है कि जिन धातुओं के रूप बनाते समय उनके मूल रूप को बदल दे, वे क्या होते हैं? वे परिवर्तनीय धातु होते हैं। वे परिवर्तनीय धातु होते हैं। अब चलिए देखते हैं, जैसे समझते हैं। जैसे में होता कौन कौन है। जैसे गम धातु है, ये गम धातु है, लेकिन इसका जब धातु रूप बनाएंगे तो बनेगा गच्छ से। उसका धातु रूप चलेगा गच्छ से। गमती, गमतः, गमंती नहीं चलेगा, गच्छती, गच्छतः, गच्छन्ति चलेगा। तो इसका परिवर्तन हो गया। मूल धातु ये है, मूल रूप इसका। और उसका जब धातु रूप बनाएंगे तो ये गच्छ से चलने लगेगा, तो उसका वो मूल रूप को बदल दिया, इसलिए ये परिवर्तनीय धातु हो गया। और जैसे फिर गए मीन्स गाय होता है, उसका गाय चलता है, गए का गाय से चलता है। स्था मतलब ठहरना, लेकिन इसका चलता किससे है? तिष्ठति, त्रिष्ठ से चलता है, त्रिष्ठ से। दृश्य है, दृश्य है, मूल रूप है दृश्य, लेकिन चलेगा पश्च से।
इसका चलेगा पश्च से। पा धातु है, जैसे कि है पा धातु, ये पाल धातु इसका मूल रूप है, लेकिन चलेगा किससे? पीव से। पीवती, पीवतः, पीवंती, इस तरह चलेगा। समझ गए? तो इस तरह धातु परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय होता है। इस तरह से बहुत सारे हैं जिनको कि देखते देखते पढ़ते पढ़ते वो हो जाता है। तो धातु में इतना ही था, अब ज़्यादा नहीं है धातु। फिर बस अब उसका धातु रूप जब बनाने का आएगा तो उसी में लट लकार लोट लकार जितना भी आता है, तभी तो सिर्फ लट लकार ही जानना है, उसके बाद फिर आगे लोट लकार जानना है। अब जो है धातु तो समाप्त हो गया, अब हम आपको सर्वनाम बताएंगे। क्या बताएंगे? सर्वनाम। ये सर्वनाम होता क्या है? अब लोग हिंदी में तो सर्वनाम पढ़े ही होंगे, संस्कृत में भी सेम ही होता है थोड़ा बहुत। जैसे देखिए, सर्वनाम होता क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के वचनों के अनुसार सर्वनाम भी 3 वचनों में प्रयोग किए जाते हैं। जिस तरह की संज्ञा के वचन और वचन बदलते रहता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसी तरह सर्वनाम में भी होता है। चूंकि यह संज्ञा के स्थान पर आता है तो सेम उसी तरह चलता है। संज्ञा के वचनों के अनुसार सर्वनाम भी तीनों वचनों में प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे कि संस्कृत में कुछ सर्वनाम का बता रहे हैं। संस्कृत में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं देखिए। जैसे तत् हुआ, तत् मीन्स वह होता है। एतत् हुआ, एतत् मीन्स यह होता है। इदम मीन्स भी यह होता है। किम मीन्स हो गया क्या। सह मीन्स हो गया वह। सा मीन्स भी वह होता है। सा मीन्स भी वह होता है। इस तरह से बहुत सारे सर्वनाम आएंगे। अब आपको बता रहे हैं कि सर्वनाम का प्रयोग तीनों लिंगों के अनुसार कैसे किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग
सर्वनाम का प्रयोग तीनों लिंगों के अनुसार किया जाता है। जैसे अब बता रहे हैं पुल्लिंग में प्रथम पुरुष हो गया, पुल्लिंग में प्रथम पुरुष हो गया, तो इसमें कैसे चलेगा। अब जैसे तत् है, तत् का कैसे क्या चलेगा, सह। अब तत् का जैसे चलाते हैं प्रथम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से करके, तो चलेगा सह, सह, तौ, ते। मतलब क्या हो गया, सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब। मतलब ये हो गया एक वचन, ये हो गया द्विवचन, और ये हो गया बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, और ये बहुवचन। ठीक है। अब उसी तरह के क्या चलेगा, एतत् का, एतत् का क्या था, एतत् का चलेगा एषः, एषः, एतो, एते। मतलब यह, ये दोनों, ये सब। ठीक है। अब क्या है, इदम का भी बता दे रहे हैं। इदम का चलेगा इयम, मतलब यह, इयम, इमे, इमो, ये इमे। इसका मतलब भी यह होता है, और ये दोनों हो गया, और ये सब हो गया। अब इसका देख लीजिए, किम मीन्स क्या, इसका चलेगा का, कौन, का मीन्स कौन। फिर हो जाएगा के, का के का, मतलब कौन दोनों, और ये हो गया कौन सब, कौन सब। यहां तक समझ में आ गया। सर्वनाम का इतना समझ में आ गया होगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का प्रयोग लिंगों में होता है, सब लिंगों में, और सब वचन के अनुसार से कैसे कैसे लगता है। तो इसका आज हम पुल्लिंग में आपको प्रथम पुरुष का पुल्लिंग में बता दिए हैं। अब दूसरे दिन स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष बताएंगे। ये सिर्फ प्रथम पुरुष का है, अभी मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ये सब नहीं है, ये सिर्फ प्रथम पुरुष का ये चल रहा है। सह, तौ, ते, एसह, एतो, एते, इयम, इमो, इमे, का, के, का, ये सब प्रथम पुरुष का है। और प्रथम पुरुष का तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब नेक्स्ट दिन स्त्रीलिंग का बताएंगे, उसके बाद पुल्लिंग, नपुंसक लिंग,
और फिर मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों में बताएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक कर देना। फिर मिलेंगे, बाय बाय।